आज मैं आपको देव उठनी एकादशी कब है, जाने तारीख, महत्व और देव उठनी में तुलसी विवाह यानी शालिग्राम विवाह की क्या है पौराणिक कथा, उसके बारे में बताऊंगा। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा। हिंदू पंचांग में कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसे भी कार्तिक माह भगवान विष्णु के पूजन के लिए प्रसिद्ध है। इन देवों में नींद से जागने वाली एकादशी इन्हें कहा जाता है। एकादशी को ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की लंबी निद्रा यानी चतुर्मास से इस दिन जगते हैं। इसलिए इस दिन से हिंदू धर्म में विवाह, गृह प्रवेश और अन्य शुभ कार्य का आरंभ होता है, जो चतुर्मास के दौरान रोक दिए जाते हैं। देव उठनी एकादशी 2025 में तारीख और समय मैं बता देता हूं कब से लगेगा सामान्य लोगों के लिए। तो सामान्य लोग को लिए जो है 1 नवंबर 2025 को एकादशी मनाया जाएगा, और जो लोग वैष्णव समुदाय हैं वो 2 नवंबर 2025 को व्रत, दिनचर्या और शुभ मुहूर्त इसी दिन करेंगे। अब हम आपको दिनचर्या और शुभ मुहूर्त के बारे में बताएंगे जो आम लोग के लिए है। तो इस दिन सूर्योदय जो है 6:33 से सुबह में आरंभ है, और सूर्यास्त 17:36 यानी 5:36 पर। चंद्रमा का उदय दोपहर के 2:49 से है, और चंद्रास्त जो है रात में 2:46 पर है। ब्रह्म मुहूर्त 4:50 से लेकर के 5:41 तक 1 तारीख को रहेगा। इस दिन विजय मुहूर्त जो है दोपहर के 1:55 से 2:39 तक विजय मुहूर्त है। संध्या काल जो है 17:36 यानी 5:36 से 6:02 तक संध्या काल मिल रहा है। तुलसी और शालिग्राम विवाह का महत्व और पौराणिक कथा मैं बता देता हूं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार तुलसी यानी वृंदा एक असुर शंखचूड़ की पत्नी थी। शंखचूड़ अधार्मिक था, लेकिन अपनी पत्नी की पवित्रता की वजह से वह देवताओं के लिए अजय हो गया। भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का रूप धारण कर तुलसी को छुआ था, जिससे उनकी पवित्रता टूट गई थी और शंखचूड़ की शक्ति कम हो गई। इसके बाद भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध किया, क्योंकि वो बहुत जो है असुर था। तुलसी ने क्रोधित होकर के भगवान विष्णु को इस दिन श्राप दिया था। शालिग्राम पत्थर में बदलने का श्राप दिया था, जो पत्थर को पूजा जाता है। भगवान विष्णु ने इस श्राप को स्वीकार किया और तुलसी को वचन दिया कि वह हमेशा आप मेरे साथ में ही रहेंगी, और साथ में पृथ्वी पर जब तक हम रहेंगे तब तक आप रहोगी। तब से यह परंपरा चली आ रही है कि तुलसी और शालिग्राम का विवाह कार्तिक शुक्ल एकादशी को किया जाता है। यह विवाह करने से जो भक्त हैं, भक्त को अत्यधिक धार्मिक, पुण्य और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है। इस दिन तुलसी विवाह के दिन विशेष तौर पर भगवान विष्णु और तुलसी का पूजन करने से। आज भी आपको बता देता हूं कि नेपाल के गंडकी नदी के किनारे तुलसी के पौधे और शालिग्राम के पत्थर पाए जाते हैं, जिन्हें भक्त जो है इन्हें पूजा के रूप में उपयोग करते हैं। शालिग्राम भगवान विष्णु का एक प्रतीक है, जो एक पत्थर के रूप में है। वो देव उठनी एकादशी केवल ये भगवान विष्णु का पूजन ही नहीं है, ये पूजन करने का अत्यंत समय है, बल्कि ये शुभ कार्यों की शुरुआत का संकेत देता है। इस दिन से विवाह, गृह प्रवेश और अन्य धार्मिक अनुष्ठान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। तुलसी शालिग्राम विवाह की कथा हमें सिखाती है कि भक्ति, पवित्रता और नियमों का पालन हमेशा पुण्यकानी होता है। इससे पुण्य की प्राप्ति होता है, घर में धन धान्य की प्राप्ति होता है, सौभाग्य की प्राप्ति होता है, घर में लक्ष्मी का
वास होता है। इसलिए कार्तिक एकादशी के दिन भगवान विष्णु और शालिग्राम का पूजने का विशेष एक महत्व है। तब तक जय माता दी।